तो थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है जिसमें मैं जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत क्या है? एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास देश चलाने के पैसे नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको लोन एक्सटेंड करने से मना करता है, रीवर्क करने से मना करता है। आईएमएफ बार बार रेड फ्लैग रेज कर रहा है। तो उनकी इकोनॉमिक हालत बेसिकली है क्या? इश्करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इश्करण जी, पहले तो मैं बता दूंगा, जो हमने सुना है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है वैसी है, और आईएमएफ के चंगुल में पाकिस्तान जा चुका है, सऊदी से, चाइना से, अमेरिका से सबसे लोन और एड मिलती रहती है, हालत उससे थोड़ा सा अलग है जो हम मीडिया में सुनते हैं, और हालत उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है। मेरे पाकिस्तान में कई दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और बेसिकली पाकिस्तान अब फंस चुका है बुरी तरीके से। मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा ये प्रूव करने के लिए, डेटा पॉइंट्स दूंगा। अ, पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो इज क्रॉसिंग 87%। पहली चीज, विच इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। पाकिस्तान को हर 3 महीने में, 3.5 महीने में लोन चाहिए अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है। तो इमरान खान का जो सबसे बड़ा क्यारे है इश्करन जी, वो ये नहीं है कि मुझे मुल्क कैसे चलाना है। और ये मैं कोई मजाक उड़ाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सच बात बोल रहा हूं। इमरान खान का नंबर 1 क्यारे है कि अगला लोन कहां से आएगा, अगला लोन कहां से आएगा। तो कानून व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनकी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, उनका फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ रिश्ते क्या होने चाहिए, ये अब बैक बर्नर में जा चुका है। पॉलिटिकल सर्वाइवल और इकोनॉमिक सर्वाइवल, ये पहली चीज है जिसमें पॉलिटिकल सर्वाइवल इमरान खान के खुद के लिए और इकोनॉमिक सर्वाइवल पूरे देश के लिए। अब देखिए, दो चीजें हैं पाकिस्तान में। जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के बाहर की इकोनॉमी है, वो बड़ी स्ट्रांग है, लोग टैक्स देते नहीं है। लेकिन जो उनकी फॉर्मल इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर है, वो चरमरा चुकी है। राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। 175-178 रुपए का डॉलर है, वो भी बात ठीक है। 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का लोन चढ़ चुका है, वो भी अलग बात है। जब भी एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है या जो पैदा नहीं हुआ है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का लोन चढ़ा हुआ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है इश्करन जी। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, दे जस्ट सपोर्टिंग एलिमेंट्स की। मैं जो क्लेम कर रहा हूं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, अभी हाल ही की बात है, आई थिंक कल की बात है, कि सऊदी अरेबिया ने जो लोन पक्का करा $4.2 बिलियन का, उसमें सऊदी अरेबिया ने कई शर्तें रखी, लेकिन दो शर्तें थी जो, अब पाकिस्तान कहता है ना बिरादर इस्लामी मुल्क है और वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान है, और हमें हेल्प, जैसे पाकिस्तान का एक माइंडसेट है कि दुनिया मजहब पे चलती है। लेकिन इश्करन जी, बात ये हो गई कि सऊदी अरेबिया ने जो लोन दिया ना, उसमें दो चीजें थी। उसमें करीब $1.25 बिलियन तो इसलिए था कि डेफर्ड पेमेंट्स ऑन ऑयल की थी, 3 बिलियन ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रख लें, आप खर्च नहीं कर सकते, रख लें, पर उसके ऊपर भी आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा रखने के लिए। लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आपने ऊंचे दर पे, ऊंचे ब्याज की दर पे आपने लिया, जबकि दोनों मुल्कों में कायदे से जो शरिया कानून लागू है वो कहता है कि ब्याज हराम है। ठीक है, देने वाले और लेने वाले दोनों के। लेकिन वो भी हम छोड़ देते हैं, लेट्स फॉरगेट दैट। मेन मसला ये है इश्करन जी कि सऊदी अरेबिया ने ये बोल दिया कि साहब, एक तो जब भी हम लोन वापस लेना चाहें, ये पैसा अपना वापस लेना चाहें, हम बिना कुछ आपको बताए, बिना किसी कारण के, बिना कोई वजूहात आपको समझाते हुए 72 घंटे के अंदर, 3 दिनों के अंदर आपको ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बोला जी जनाब, हो जाएगा, क्योंकि अब मरता क्या ना करता वाली बात है। इट्स मरता क्या ना करता वाली बात है, पहली चीज। ये दूसरी चीज जो बड़ी अजीब सी बात है, उसने बोला कि साहब ट्रस्ट नहीं है ना पाकिस्तान के ऊपर। तो उस बिरादर इस्लामी मुल्क जिसकी कसमें पाकिस्तान आज तक खाता था, जो मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए अरबों डॉलर पाकिस्तान ने लिए थे, उस मुल्क यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने यह बोला है कि साहब, अगर आप पैसे देने में नाकामयाब हुए या फिर आईएमएफ, मतलब आप किसी भी तरीके से नाकामयाब हुए, आईएमएफ, हमने जो आपको पैसे दिए अगर आपने हमें नहीं दिए, तो आपकी दुनिया भर में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो $3 बिलियन है। डेफर्ड पेमेंट्स को निकाल दीजिए, $3 बिलियन की प्रॉपर्टी की हम कुर्की कर सकते हैं और हम पैसा ले सकते हैं।
तो और जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं इश्करन जी, मैंने बोला कि तुम लोग समझ रहे हो तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है इसमें? डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिसऑनर? नॉट यू, इमरान खान पर्टिकुलरली। आज है इमरान खान, चल चलेगा। पाकिस्तान एज अ मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। 22 करोड़ के मुल्क की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि जहां पे बिरादर इस्लामी मुल्क ये कह रहा है कि 3 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस रख जाना, और जो नहीं रखा तो तुम्हारे एम्बेसीज हैं, जो तुम्हारे हाई कमीशन हैं, जो तुम्हारे एम्बेसडर के घर हैं, जो तुम्हारी देश की प्रॉपर्टी है बाहर, वो हम नीलाम कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं किस नहज पे जा रहा है पाकिस्तान। No, exactly the same thing came in news a few months ago कि मलेशिया में एक एयरलाइन along with its passengers मात्र $15 मिलियन के लिए उन्होंने सीज कर लिया था कि ऐसी सिचुएशन पहुंच जाए कि आपका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज का प्लेन को सीज कर लिया जाए, वो भी फॉर अ नेशन व्हाट इज $15 मिलियन। सो ये इतनी गंभीर स्थिति जो हो गई है, व्हाई डू यू थिंक दे हैव रीच्ड दिस लेवल के जहां पे उनकी हालत ऐसी होगी? है प्रॉस्परस देश है, फर्टाइल लैंड है, सब कुछ है, कि इस हालत में है कि उनके प्लेन तक सीज हो रहे हैं, उनको बेसिकली बेगिंग बॉल टू बेगिंग बॉल जा रहे हैं। मैं भी चाइना पे तो आया नहीं, और चाइना ने तो इनकी और भी हालात खराब की हुई है। तो ये क्या सिचुएशन में पहुंचने के पीछे, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग एंड डू यू थिंक देयर इज अ वे आउट? ईश्वरन जी, पहले तो मैं आपको 3-4 नहीं तो 5 वजूहात बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, जिसने उसकी फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करी है, उसने बेड़ा गर्क करा। मैं फौज का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं कह रहा जिसका बजट बहुत ज्यादा है और ये सब, वो नहीं। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं कुछ और कह रहा हूं। चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो जिसका आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस हो, जैसे अभी बाजवा हैं, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, बट उनका एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है। या फिर उनके खुद के हुक्मरान हो, किसी भी पार्टी के। इन लोगों ने एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कंट्री चलाई कि बगल में एक हिंदू देश है जो हमें खा जाएगा। ठीक है, ये हमें खा जाएगा, ये 1-1.25 अरब हिंदू हैं, ये हमें खा जाएंगे। आज तक तो हमने खाया नहीं, पर इनके दिमाग में है खा जाएगा। और ये सिक्का वहां पे चलता भी है। ये जिसको कहते हैं ना तुगलकी चमड़े का सिक्का, ये बड़ा चलता है पाकिस्तान में कि इंडिया खा जाएगा हमें, तो हमें कुछ करना है। तो एक तो इन्होंने दुश्मनी में अपनी खुद की जो हालत अपनी खराब करी है। ये खुद की भारत की दुश्मनी में हिंदू हेट्रेड के चलते इन्होंने बहुत अपने आप को हार्म करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्सेशन विद कश्मीर। ये सेकंड पॉइंट है। ऑब्सेशन विद कश्मीर इतना ज्यादा है कि ये जब फॉरेन, जैसे ये अब इनके होश ठिकाने आए हैं अभी पिछले 1 साल से, वरना ये जिस फॉरेन प्लेटफॉर्म में जाते ये कभी पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। ये हर समय सब कश्मीर के ऊपर आप बयान दे दें, कश्मीर पे हमें सपोर्ट कर दें, कश्मीर पे। मैंने पाकिस्तानी दोस्त से बोला कि मैंने बोला भाई अगर तुम्हें कश्मीर चाहिए भी तो अच्छी बात है, चलो, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तब तो कश्मीर लोगे, पाकिस्तान नहीं रहा कश्मीर लेके क्या करोगे? तो कह रहा आपका मतलब क्या? मैंने बोला यार देखो, इमरान खान अगर कभी जाता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वहां पे बात करें कि साहब ठीक है, आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमें बताइए, आप हमें डिसैलिनेशन के बारे में, जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम्स हैं, या इंटीरियर सिंध में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कराची में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, टैंकर माफियाज है वहां पे, पर समुंदर के बगल में है, वो खारा पानी है। खारा पानी को मीठा पानी कैसे बनाना है? आप हमारे मुल्क में 500 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाइए कोस्ट से। अच्छा, ये लोग तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ज़कात का पैसा है तो कर सकता है। ये अमेरिका से कहते हैं कि हमारे मुल्क में आप यू सेट अप टॉप मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग स्कूल। अभी कल ही खबर आई है कि ट्विटर का जो सीईओ है वो इंडियन है, कोई पराग अग्रवाल समथिंग लाइक दैट। मैंने सुना कल परसों की खबर है कि जैक डॉर्सी हट गया है और उसने एक इंडियन को। ये कैसे बन जाते हैं इंडियन सीईओज? क्योंकि हमारे यहाँ एक, जैसे ये आपके पीछे किताबें लगी है ना इश्करन जी, आपको पढ़ने लिखने का शौक है, आप वकील हैं, आप पढ़ते हैं। पाकिस्तानियों के पीछे भी किताब लगी रहती है, लेकिन उन्होंने एक किताब निकाल के नहीं पढ़ी होती, वो दिखाने के लिए कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं। आप देखिएगा कोई भी पाकिस्तानी होगा, उसके पीछे 1000 किताबें लगी होंगी। और पाकिस्तान में बाकायदा सर वॉलपेपर मिलते हैं विच लुक लाइक बुक्स बट दे आर नॉट बुक्स, दे जस्ट अ वॉलपेपर। हाँ, मुझे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया ये सब, आपको बड़ा अचंभा होगा। तो इसमें 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 क्या है कि ये तो इन्होंने क्या बोला कि ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने अमेरिका को ये नहीं बोला कि आप ना हमारे लिए एक काम करिए जनाब, एक बहुत बढ़िया, जो जैसे आपके जो आईवी लीग्स हैं,
आप 2-3 हमारे भी खड़े कर दीजिए और 2-3 हमारे लिए बड़ा कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जबरदस्त से बना दीजिए, हम इनको चला लेंगे थोड़ा सा। नहीं, ये अमेरिका भी गए, इन्होंने अमेरिका को बोला कि कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। ये सऊदी अरेबिया भी गए, गल्फ गए, ये यूएई गए, चाइना गए, बस कश्मीर के ऊपर बयान दे दो, या तो पैसे दे दो या कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। तो तीसरा पॉइंट हो गया इनका कि कश्मीर, दूसरा पॉइंट हो गया कश्मीर ने लुटिया डुबा दी इनकी। तीसरा जो पॉइंट है कि इनका जो अशराफिया है, इनका जो क्रीम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फौजी जर्नल हो, चाहे इनके पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, इनके जो टॉप टॉप लोग हैं, इनको पाकिस्तान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। सबके 2-2 पासपोर्ट हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ के सेटल हो चुके हैं, और ये खुद इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं, सारे के सारे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। अब समझ लीजिए वो बंदा जिसने बोला कि मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूंगा और मैं हिंदुस्तान को मार डालूंगा और लाल किले पे मैं सब्ज परचम लहराऊंगा, पाकिस्तान का झंडा, वो खुद तो बाहर बैठा हुआ है पासपोर्ट लेके, वो कौन सा जिहाद करेगा? ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कयानी साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं, या लंदन के पेंट हाउस में, दुबई के पेंट हाउस में बैठ के मुशर्रफ साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं? तो ये सब ऐसे हैं। चौथी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का मामला है और उनके जो लैंड लॉज हैं, आप वकील हैं, आप समझते हैं, हमने लैंड लॉज अपने बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लिए थे। पाकिस्तान में अभी भी वही वडेरे चल रहे हैं और वही चौधरी चल रहे हैं गांव के, जिनके कई सौ कई हजार एकड़ जमीन है। ये चीज है। और पांचवा जो चीज है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है सर, वो इट इज द वर्स्ट, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। ये बोरोड ग्रोथ है पाकिस्तान की। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, दे यूज दिस वर्ड बोरोड ग्रोथ, कहते हैं हमारी ग्रोथ बोरोड ग्रोथ है। अमेरिका ने पैसा, अब इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सर, अभी $16.5 बिलियन के हैं, उसमें से आधा तो लोन का पैसा है, आधा लोन का पैसा है इनके पास। तो ये मुल्क कहां जाएगा फिर, आप बताइए? इनके फंडामेंटल्स गलत हैं, इनके फंडामेंटल्स गलत हैं पूरे। हाँ, जैसे आपने कहा पूरा फोकस ही कश्मीर पे है। ऑन अ लाइटर साइड, वैसे भैया ये किताबें सारी जेन्युइन है, वॉलपेपर नहीं है, एंड सेकेंडली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बेस्ट है मेरे रूम में, इस रूम में, तो इसलिए यहाँ बैठता हूँ। मुझे आर्या, पर जो दूसरी बात है इसके अंदर मैं साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि इनको फाइनेंसिंग जो आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमी, एक टाइम पे लग रहा था कि चाइना इनमें पैसा लिमिटलेसली पंप करी जाएगा, दे माइट बिकम अ कॉलोनी स्टेट, बट है बेसिकली चाइनीज पैसा। पर अब सुनने में आया सीपैक हैज आल्सो रन इनटू ट्रबल, युगांडा में चाइना ने एयरपोर्ट ही उठा लिया। तो यहाँ पे अब चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की क्या हालत है, एंड हाउ आर यू सीइंग दैट प्लेइंग आउट? इश्करन जी, दो चीजें मैं आपको बता दूं, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, पाकिस्तानियों को तक नहीं पता, क्योंकि सीपैक के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं किसी ने आज तक देखे नहीं है। ठीक है, इनकी क्या शराइत हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाइना ने लोन दिया है तो कितने फीसद पे दिया है, चाइना के साथ सीपैक को इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये किसी को नहीं पता। मोटी मोटी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं ब्रॉडली, पर किसी ने फाइन प्रिंट पढ़ा नहीं है पाकिस्तान में, ना कोई इंटरेस्टेड है फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि लोग जो है ना वो लोन लेते हैं, पर पूरी कौम वापस करती है। कैसे होता है कि इमरान खान ने अभी लोन ले लिया सर, इमरान खान के अभी 1.5 साल बाकी हैं, अब ये दबा के लोन लेगा 1.5 साल, उसके बाद इमरान खान की 2-3 बीवियां जो बाहर बैठी हैं लंदन वंडन में, वहां पे चला जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करना है पाकिस्तान में, वो अपना पासपोर्ट बनवा के चला जाएगा वहां पे। लेकिन जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको झेलना है, लोगों के ऊपर टैक्स लगना है। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता, ये जो एक्चुअली क्या है कि जो पाकिस्तान का जो पूरा एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है ना, अब वो थोड़ा सा सुधर रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजी को इन लोगों ने, इश्करन जी, इतना इंपॉर्टेंस दिया। हम लोग कहां पे लोकेटेड हैं, अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, अगर अमेरिका को सेंट्रल एशिया जाना है या अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा। हम आपका काम रोक सकते हैं, आप समझ रहे मेरी बात? यानी कि इन्होंने कभी अपना किरदार, जो अपना रोल था, अपना कैरेक्टर था, इन्होंने कभी पॉजिटिव प्ले नहीं करा। पाकिस्तान का हर समय नेगेटिव किरदार रहा है कि हम ये रोक देंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास ये वैक्सीन हम दुनिया को देंगे, या हमारे पास एक टेक्नोलॉजी हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे, हमारे पास एक यूनिक आइडिया है, चलो दुनिया का। पाकिस्तान ने आज तक 75 साल की उस हिस्ट्री में कभी नहीं करा। पर हम रोक देंगे आपको, हम आपका नाक में दम कर देंगे, हम आपका काम रोक देंगे, हम आपको परेशान करेंगे। तो यही देखिए ना, बात यह है कि द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। that is something, and as far as this entire thing about Pakistan, कि ये किस नहज पे जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं शरण जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूं। इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ।
आपको पता तहरीक तालिबान बात ये कर रहा है पाकिस्तान से कि हम आपसे वैसी बात करेंगे जैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात कर रहा है। ये वो बात नहीं है कि एक मुल्क एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को एक मुल्क समझता है जो दूसरे मुल्क, खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क पाकिस्तान से बात कर रहा है। ये वहां पे कहानी हो रही है और उन्होंने सीज फायर वायलेट कर दिया, कल परसों फिर मार दिए इनके लोग। इट इज बिकमिंग एन अनमैनेजेबल माइग्रेन फॉर एवरीबडी इन द रीजन। मुझे आपकी बात याद है जब ये अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ था तालिबान का और बहुत खुशियां मना रहे थे, तो आप चैनल पे आए थे और आपने कहा था कि ये बाद में रोएंगे पाकिस्तानी, ये खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई, हमारा अफगानिस्तान में घुस गए। एंड ऐसा लग रहा है इट्स प्लेइंग आउट। तो पिछले 5-6 महीने में क्या प्ले आउट किया है विज़ तालिबान एंड पाकिस्तान? दो चीजें। पहली चीज तो भाई इन लोगों को, इन्होंने चाइना को बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि तालिबान हमारी फ्रंट पॉकेट पे है, फ्रंट पॉकेट नहीं तो बैक पॉकेट में तो है ही, आप चिंता मत करो। आप सीपैक अफगानिस्तान से भी लेकर आ जाना, डोंट वरी। समुद्री रास्ता ईरान आपको दे देगा, डोंट वरी। हम आपसे बात कर लेंगे, डोंट वरी। हम सारा कुछ आपका कर देंगे, डोंट वरी। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था अफगानिस्तान को लेकर कि इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, इन्होंने अपने आईएसआई चीफ को भेजा। उस समय वो होते थे फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। तो जनरल साहब को इन्होंने भेज दिया वहां पे, वो बड़ा सरीना होटल में बड़ा रहे वहां पे, और जो भी हुआ। पिछले 5-6 महीने, जो आपके सवाल पे अगर मैं डायरेक्टली आऊं इश्करन जी, तो पिछले 5-6 महीने में हुआ है जो वहां पे अफगानिस्तान के हाल बद से बदतर हो गए। ठीक है, तालिबान ने नदर्न अलायंस तो है नहीं अब, नदर्न अलायंस आप लेट्स टॉक अबाउट पंचेर वैली। व्हाई शुड वी टॉक अबाउट नदर्न अलायंस? पंचेर वैली पे ठीक है आपने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान ने काबुल पे कब्जा कर लिया 15 अगस्त को। फिर क्या हुआ क्या इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? आज भी पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं। अब दुनिया ने तो एड और लोन और ये सब रोक दिया अफगानिस्तान के लिए। बचा वहां पे नार्को टेररिज्म, ड्रग इकोनॉमी। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि जो पाकिस्तान के लिए फायदा था कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अफगान को अगर ट्रेड करनी है किसी और के साथ, या किसी को अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया हमारे थ्रू आएगा, वही सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बन गया कि भाई अगर वो लोग कोकेन बना रहे हैं अफगान, वो कहां से भेजेंगे? फिर पाकिस्तान से भेजेंगे। तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पाकिस्तान के अंदर फिर से कालिशनिकोव कल्चर दोबारा चल गया। ड्रग कल्चर पहले से था जबरदस्त, अब और जबरदस्त हो गया है। और जो पाकिस्तान होप कर रहा था कि अगर लोग पैसे देंगे अफगानिस्तान, या तालिबान को पैसे देंगे तो हमारे थ्रू देंगे, वो 10% वाला मामला पाकिस्तानी खून से नहीं निकलता ना, वो कि 10% इसमें मेरा भी, वो लोगों ने करा नहीं। तो इमरान खान ने तो छतों पे जाके चिल्लाया पिछले ऑलमोस्ट जब से हुआ है मामला, 5-6 महीने से चिल्ला रहा है वो कि अफगानिस्तान में ये हो रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हमें कुछ करने दो, कुछ आओ दुनिया पे। ये वकील बन गया तालिबान का। और एज यूजुअल, जैसे पहले कश्मीर करते थे, अब ये तालिबान कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान करना भूल गए। तो मुझे लगता है जो भी हुआ, जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में 15 अगस्त को, भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आज की तारीख में तालिबान भारत से ये कह रहा है कि हाँ, हम आपके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, इन द सेंस कि वो भारत की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। जो ये कह रहे थे ना कि भारत अपने कॉन्सुलेट से और रॉ के एजेंट है वहां से, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, अब तो कोई नहीं रहा कॉन्सुलेट, अब कहां से हो रहा है? तो ये पाकिस्तान के पास इसका भी जवाब नहीं है, ये हो कहां से रहा है? बात ये है कि ये पाकिस्तान के ही पाले हुए सपोले हैं जो पाकिस्तान को काट रहे हैं, और आगे भी काटते रहेंगे। तो इनकी कोई पॉलिसी है नहीं, और तालिबान ने इनसे भी हाथ झाड़ लिया। अब देखे ना, आप सुनिए, वाखान कॉरिडोर वी ऑल नो। आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, क्या तालिबान को चाइना से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं। अफगानिस्तान का चीन का बॉर्डर है ना जी। उसको ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं। उसको रशिया से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं। बाकी जितने भी स्थान है यहाँ पे, कजाकिस्तान, फलाना, उज्बेकिस्तान, और ऑल दीज स्थान्स व्हिच आर देयर, किर्गिस्तान, they don't need Pakistan. It's only a matter of time. Pakistan, as far as Afghanistan is concerned, अब वो पाकिस्तान का इतना वो रहा नहीं है। जितना लोगों के एयरलिफ्ट करना होगा, एयरलिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, एयरलिफ्ट कर लेंगे। कल मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखिएगा, ईरान ये बोलेगा कि ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियर बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी,
लेकिन वी अग्री टू प्रोवाइड अ कॉरिडोर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, ईरान बोल देगा। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया, जो कि मैं कह रहा हूं 6 महीने 8 महीने में हो जाएगा, ये जो मुझे लगता है, जो मेरी बात चल रही है, ईरान में 1-2 लोग हैं जो कि हु आर क्लोज टू द गवर्नमेंट हु हैव टोल्ड मी दैट ऐसा ईरान में बातचीत चल रही है। ईरान इज कंसिडरिंग, ईरान ने अभी हाँ नहीं बोला, दे हैव नॉट सेड यस बट दे आर कंसिडरिंग। कल ईरान बोलेगा कि ठीक है चाबार पे आप लैंड करवा दो, गेहूं पहुंचाने हैं ना, मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने हमारे थ्रू पहुंचा दो, तो फिर पाकिस्तान टोटली आइसोलेट हो जाएगा। ये हो रहा है पिछले 5-6 महीने का रिपोर्ट कार्ड है।